प्रिय विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से व्यक्ति में मूढ़ भाव यानी कर्तव्य विषयक अविवेक उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति विभ्रम से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति अपने श्रेय पथ से गिर जाता है। इस प्रकार क्रोध व्यक्ति के सर्वनाश का कारण माना गया है। अन्यत्र भी कहा गया है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोध नामक मनोविकार, जो कि धर्मशास्त्रानुसार मनुष्य का आंतरिक शत्रु माना गया है, क्या उसके लिए सर्वथा त्याज्य है? इस आशंका का समाधान करती हुई द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि शत्रु के प्रति उचित क्रोध क्षत्रिय का अनिवार्य गुण है। अवन्ध्यकूपस्य विहन्तुरापदां, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, न जात हार्देन न विद्विषादर। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। विहन्तुरापदाम, विहन्तुः प्लस आपदाम, र का विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। विद्विषादरः, इस एक ही प्रयोग में दो प्रकार से पदच्छेद होगा। विद्विषा प्लस आदरः, अकसवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि, और विद्विषा प्लस दरः। अन्वये अवन्ध्यकोपस्य आपदां विहन्तुः देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति, अमर्षशून्येन जन्तुना जातहार्देन जनस्य आदरो न, विद्विषादरो न। अवन्ध्यकोपस्य, वन्ध्य बांझ बंजर जो उपजाऊ न हो अर्थात निष्फल या निरर्थक होता है वन्ध्य, और न वन्ध्य इति अवन्ध्य, जो बंजर न हो अर्थात उर्वर उपजाऊ सार्थक और सफल को कहते हैं अवन्ध्य। कोप का अर्थ होता है क्रोध। अवन्ध्य कोपो यस्य स अवन्ध्य कोपः तस्य अवन्ध्य कोपस्य। अवन्ध्य कोपस्य का अर्थ होता है सफल क्रोध वाले। आपदाम विहन्तुः, आपदाम आपत्तियों के, दकारांत स्त्रीलिंग आपद शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है आपदाम। आपत्तियों के, विपत्तियों के। विहन्तुः, वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में विहंता बनता है। हन धातु का अर्थ होता है हिंसा करना, मारना, तो विहंता का अर्थ होता है विनाशक। आपदाम विहन्तु, आपत्तियों को नष्ट करने वाले, आपत्तियों को विनष्ट करने वाले। मनुष्य के देहिनः, देह अस्ति अस्य, इस अर्थ में देह शब्द से इन्हीं प्रत्यय होकर पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देहिनः बनता है। ये ऐसे चलता है देही, देहिनौ, देहिनः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। देही का अर्थ होता है शरीरधारी, शरीरी, आत्मा, प्राणी, जीवधारी। देहिना प्राणी के, प्राणी स्वयमेव वश्या भवन्ति, स्वयमेव स्वयं ही, वश्या वश धातु से यत् प्रत्यय होकर वश्या बनता है। वशम गच्छन्ति येति वश्या,
अर्थात वश्या का अर्थ होता है वशीभूत, भवन्ति हो जाते हैं। अवंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले आपदाम विहंतुः आपत्तियों को नष्ट करने वाले पुरुष के देहिनः प्राणी स्वयमेव वश्या भवन्ति, स्वयमेव अपने आप ही वश्या भवन्ति, वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, मर्ष का अर्थ होता है सहनशीलता, सहिष्णुता, धैर्य, और अमर्ष इसका विपरीत अर्थक है। इसका अर्थ होता है असहनशीलता, धैर्य शून्यता अर्थात क्रोध। अमर्ष शून्य का अर्थ होता है क्रोध शून्य। अमर्ष शून्येन क्रोध शून्य के द्वारा जंतुना, जायते इति जंतु, और जंतु शब्द की तृतीया का एक वचन है जंतुना। जंतु का अर्थ होता है प्राणी। ये यहाँ पर अमर्ष शून्येन जंतुना के विशेषण के रूप में आया है। अमर्ष शून्येन जंतुना, क्रोध शून्य या क्रोध रहित प्राणी के द्वारा जात हार्देन, हृदय से अण प्रत्यय होकर हार्द बनता है। हार्द का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम। जात हार्देन, जातम हार्दम यस्य स जात हार्द तेन जात हार्देन। जातम जन धातु से त प्रत्यय होकर जात बनता है। जात का अर्थ होता है उत्पन्न हो गया है। हार्द स्नेह जिसका, वह व्यक्ति जात हार्द। जात हार्देन स्नेह युक्त व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पर जात हार्देन यह जंतुना के विशेषण के रूप में आया है। अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन, अमर्ष शून्येन क्रोध रहित जंतुना प्राणी के जात हार्देन स्नेह युक्त होने पर, जनस्य आदरो न, जनस्य लोगों का, आदरो न उसके प्रति आदर, उसके प्रति सम्मान न नहीं होता है। विद्विषा, और विद्विषा का अर्थ होता है विपसर्ग पूर्वक द्विष धातु से पिप प्रत्यय होकर विद्विष बनता है। विद्विष यानी शत्रु, दुश्मन, और विद्विष शब्द की तृतीया का एक वचन है विद्विषा। विद्विषा का अर्थ होता है शत्रु के द्वारा। विद्विषा शत्रु होने पर या द्वेष करने वाला होने पर, दर, दर, दर का अर्थ होता है डर, भय, त्रास, न नहीं होता। अमर्ष शून्येन जंतुना, क्रोध शून्य या क्रोध रहित जंतुना प्राणी के जात हार्देन स्नेह युक्त होने पर, जनस्य आदरो न, जनस्य आदरो लोगों का आदर न नहीं होता, और विद्विषा द्वेष करने वाला होने पर, डरो न लोगों को उससे भय नहीं होता। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। अवंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतुः आपत्तियों को नष्ट करने वाले पुरुष के देहिनः प्राणी स्वयमेव वश्या भवन्ति अपने आप ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन किंतु क्रोध रहित जंतुना प्राणी के जात हार्देन स्नेह युक्त होने पर, जनस्य आदरो न लोगों का उसके प्रति सम्मान नहीं होता, और विद्विषा डरो न, और विद्विषा द्वेष युक्त होने पर, द्वेष करने वाला होने पर लोगों को उससे डरो न, डर यानी भय नहीं होता। अर्थात क्रोध रहित पुरुष के राग द्वेष दोनों ही अकिंचित कर है। अतः मनुष्य को उचित अवसर आने पर क्रोध करना चाहिए। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तृतीय चरण में नकार की असकृत आवृत्ति होने से वृत्त्योनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि परवशीकरण हेतु अवंध्य कोपत्व ही केवल पर्याप्त नहीं है,
विपद विनाशकत्व शक्ति का होना भी लोक वशीकरणार्थ नितांत आवश्यक है। युधिष्ठिर में दोनों प्रकार की शक्ति का होना द्रौपदी को अभिष्ट है। इति शुभम।